हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारी स्पिरिचुअल क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है तपस्या। तपस्या क्या है आखिर, जिसे हम तप भी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। कि तप का नाम हम सब ने सुना हुआ है। हम अधिकतर जब हम मंदिरों की यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और पैदल यात्रा करते हैं, स्पेशली कई लोग नंगे पांव होकर करते हैं, कई लोग क्या करते हैं धरती पर लेट लेट कर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो कई लोग ध्यान करते हैं, कई लोग मतलब अलग अलग प्रकार से तपस्या के अलग अलग स्वरूप हैं। तो वो तपस्या आखिर शुरू किसने की और क्यों शुरू की, तो आज इन्हीं सवालों के कुछ जवाब हैं जो आप लोगों के मन में भी शायद कभी आए होंगे और नहीं भी आए होंगे, तो हो सकता है भविष्य में कभी आते। कभी इस प्रकार के सवालों से हम अपने साथ रूबरू होते और हमारे पास उन सवालों का जवाब न होने के कारण हम कहीं न कहीं अपने ही स्वधर्म से डिगमगा जाते। स्वधर्म मतलब अपने ही सद्गुणों को धारण करने से। स्वधर्म मतलब कि अपने ही भीतर की जो आत्मा है उसको जगाने से, अपनी चेतना को जानने समझने से क्या हो जाते, दूर हो जाते, या फिर हो जाएंगे अगर हमें ये नॉलेज नहीं मिली तो। देखिए, परम पिता परमेश्वर, जिसे हम ईश्वर के नाम से, ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु, और अपने अपने नामों से अपने अपने जाति धर्म संप्रदाय, हम जिस भी जाति धर्म संप्रदाय के हैं उसमें उसको, उस परम पिता परमेश्वर को जिस भी नाम से पूज रहे होते हैं, हर संप्रदाय में आपने देखा होगा कि एक तप करने की विधि है। तपस्या, तपना मतलब कि अपने आप को साधना। तपना मतलब कि हम अपने आप को जब साधते हैं, किस एकाग्रचित होकर जब हम किसी का स्मरण करते हैं या फिर सुमिरन करते हैं, किसी को याद करते हैं, तो उस पर जो हमारा बल लगता है उस बल को ही हम तपस्या कहते हैं, तप करना कहते हैं। जहाँ पर हमारा संपूर्ण, हमारी चेतना एकाग्र हो जाती है किसी चीज को जानने समझने या प्राप्त करने के लिए, किसी एक उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर उस पर हम क्या करते हैं, अपना जो पूरा कर्म करते हैं, तन से भी, मन से भी और वाणी से भी। हमारी ये जो त्रिगुण शक्ति है जब एक ही लक्ष्य को साधती है, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ती है, और जो जतन यत्न प्रयत्न उसे करने चाहिए वो करती है, तो वो जो कर्म है, वो जो क्रिया है, उस कर्म, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं। जो कि साधारण भाषा में कठिन कार्य करना, ऐसा भी कहा जा सकता है, साधारण से साधारण भाषा में। क्यों? क्योंकि तपना, तपस्या करना कठिन ही है, और इसीलिए हम लोग तपस्या करने से, तप करने से बचते हैं। हमें आसान आसान से रास्ते चाहिए उस ईश्वर को भी जानने के। हमें उस जो ब्रह्मांड का स्वामी है, जो ब्रह्मांड का अधिपति है, जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिसे हम अपने अपनी भाषाओं में भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसकी प्राप्ति तो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सर्वस्व देने वाला है, उससे हमें सब कुछ चाहिए, इसलिए हमें वो चाहिए। तो इस वजह से हमें चाहिए तो बहुत बड़ा, लेकिन हमारी खुद की औकात इतनी भी नहीं रहती है कि हम उसके दिए हुए, अगर वो अपने हाथ से मतलब कि अपनी उंगलियों से भी कुछ हमें उठा के इस प्रकार से दे, तो हम उसके नीचे दबकर मर जाएं। क्योंकि हमारी चेतना की जो स्थिति होती है वो तो अधर्म में लिपटी हुई होती है। हमारी स्वयं की चेतना, जिसे हम कहते हैं कि हम उसका अंश हैं, हम उसके उसी का ही स्वरूप है, वो कहीं से लेके कहीं तक, वो तो हमारे भीतर नजर ही नहीं आता। इस आध्यात्मिक मतलब कि आध्यात्मिक संसार तक, दूर तक हमारी जिंदगी में, हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे कर्मों में नजर ही नहीं आता। सिर्फ क्या है, धर्म धर्म कहकर धार्मिक दिखावा नजर आता है कि हम धर्मवान हैं, हम कट्टर धर्मवान हैं, हम ये धर्म को धारण करने वाले, इन मान्यताओं, इन परंपराओं पर चलने वाले हैं, इसलिए हम धार्मिक हैं। इसलिए धार्मिक नहीं है कि वास्तव में हमारा जो स्व का स्वभाव है,
स का धर्म है, सद्गुणों को धारण करने का धर्म है, जो कि हम अधिकतर सुनते हुए आए हैं। जब हम छोटे होते थे तो अक्सर अपने माता पिता के नाम से मतलब उनके मुख से सुनते थे कि झूठ बोलना पाप है, दूसरों का दिल दुखाना पाप है, दूसरों की निंदा करना पाप है, और ये पाप वो पाप, मतलब कि वास्तव में असली धर्म तो वो सिखाया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, वो देखता है कि भाई यहाँ पर बोला तो कुछ और जा रहा है, लेकिन किया उसके उल्टा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि दूसरों की निंदा करना पाप है, और वही बच्चे क्या देख रहे हैं कि हमारे ही माता पिता आपस में अपनी ही रिश्तेदारी में या अपने ही आस पड़ोसी के साथ में बैठकर क्या कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो भी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बच्चों को सिखाया कुछ और लेकिन किया कुछ और। उन्होंने सुना है, बच्चों ने सुना बचपन से कि भाई चोरी करना गलत बात है, लेकिन क्या हुआ, उन्हीं बच्चों ने अपने ही माता पिता को, अपने ही जो बड़े भाई बहन है उनको चोरी करते हुए भी देखा कई बार, और उस चोरी के करने पर कहीं ये चोरी पकड़ी न जाए, झूठ बोलते हुए भी देखा है कई बार। फिर क्या, मतलब कि इंसान की प्रवृत्ति सिखाने की कुछ और रहती है, स्वयं में उन गुणों को, उन सद्गुणों को, उन सत्य में उस धर्म को धारण करने की जो प्रवृत्ति रहती है वो कुछ और रहती है। तो बच्चा भी क्या, उसके माइंड में क्या बैठ जाता है बचपन से ही कि भाई धर्म केवल दिखावे की वस्तु है, दिखावे की चीज है, कि कहा कुछ और जाता है, करना लेकिन वैसा नहीं है, करा कुछ और जाता है, और इसी को हम धर्म बोलते हैं। आप खुद इस बात का आकलन कीजिए, आप जिस भी जाति धर्म के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जिस भी जाति धर्म के हैं, आप आकलन कीजिए कि वास्तव में धर्म क्या है। कट्टर धर्मवान होना या किसी के बहकावे में आकर बहक कर आप धर्म के नाम पर लड़ने तो जाते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म क्या लड़ना है, वास्तव में धर्म आखिर क्या है। वास्तव में धर्म सद्गुण ही तो हैं, जिन्हें धारण करने के लिए हर किसी संप्रदाय में उनके जो भी गुरु हुए हैं या फिर उनकी जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें यही बातें लिखी रहती हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। यही बातें तो सिखाई जाती हैं। अगर नहीं सिखाई जाती हैं तो बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे धर्म में तो ऐसी बातें नहीं सिखाई जाती। कोई भी हो, आप किसी भी जाति के हो, कि आपके धर्म में वास्तव में क्या सिखाया जाता है वो बता दीजिए मुझे कमेंट करके। लेकिन एक्चुअल में क्या है, धर्म वास्तव में जो है अपने मन को निर्मल करना, अपने मन को साफ करना, अपने स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी, यही मनुष्य नहीं करता है, बाकी के सारे कर्म करता है और फिर अपने आप को धर्मवान बताता है। वो हर प्रकार की जो मंदिर, तीर्थ स्थान, हज यात्रा या फिर किसी भी प्रकार की जो पवित्र यात्राएं होती हैं, जो उस भगवान से, परमपिता परमेश्वर से संबंधित होती हैं, वो सारी चीजें करता है। क्यों? क्योंकि उसे इस समाज में अपना नाम चाहिए कि भाई इस फलाने ने ये तीर्थ की यात्रा की है, ये किताबों, जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, ये पढ़ रखा है, ये मतलब कि इसने इन चीजों में पारंगत जो एक क्षमता होती है वो हासिल कर रखी है, ये तो इतना बड़ा ज्ञानी है, ये तो महाज्ञानी है, ये तो प्रचंड, मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे रावण था ना, प्रचंड विद्वान भी था, महाशक्तिशाली भी था, और क्या साम्राज्य था उसका, वैभवशाली साम्राज्य था, सब चीज था, लेकिन वास्तव में धर्म उसके भीतर नहीं था जो होना चाहिए था। तो कहने का मतलब यही है, हम सच्चाई के साथ यदि अपने आत्मा का आकलन करें, अपने मन को टटोलें और फिर देखें कि वास्तव में अभी तक, जन्म से लेके अभी तक, हम जिस भी उम्र में हैं, हमने वास्तव में धर्म को जीवन में अपनाया क्या, धर्म को धारण किया, और इसी धर्म को जीवन में धारण करने का नाम है तपस्या। धर्म, तप करना, यही है असली तप जिससे हम बचते हैं। जो भी मनुष्य इस तप पर जीवन से हो या जब भी उसकी आंखें खुले, जब भी उसको समझ में आए कि वास्तव में धर्म क्या है, जब भी उसे समझ में आए कि वास्तव में उस परमात्मा को यदि प्राप्त करना है, सबसे पहले अपनी ही आत्मा को जगाना पड़ेगा। जब उसे ये समझ में आ जाता है, जब वो धर्म को धारण करने लग जाता है, इस तप को धारण करने लग जाता है, अपने तन के लेवल पर, मन के लेवल पर और वाणी के लेवल पर, अपनी इन त्रिगुण शक्तियों पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही है त्रिगुण शक्तियां। यही शरीर जो दिख रहा है ये शिवमय है, यही जो मन है हमारा
जो क्या कर रहा है, इस समस्त संसार के सारे माया जाल को रचा हुआ है, यही विष्णु तत्व है। और यही वाणी जो हमारे मुख से निकल रही है, यही क्या है, ब्रह्म तत्व है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश, यही त्रिगुण शक्ति, यही चेतना, यही ऊर्जा जो आपके भीतर है, यही शून्य, ये तीनों जब एकाकार हो जाते हैं, अपनी परम स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब तीनों एकाकार हो जाते हैं, न शिव शिव रहते हैं, न विष्णु विष्णु रहते हैं, ये एकाकार हो जाते हैं तो परम ब्रह्म हो जाते हैं, परम शून्य हो जाते हैं। यही शून्य बाहर है, यही शून्य हमारे भीतर है। तो इसकी प्राप्ति, इस ज्ञान की प्राप्ति केवल मुख से सुन लेने से किसी के, या किसी किताबों में पढ़ लेने से, या फिर किसी भी बड़े संत महात्मा ज्ञानी उनके सानिध्य में रहने से नहीं। किसी के भी अगर हम पद चिन्हों पर इसलिए चल रहे हैं कि जैसा जैसा वो चल रहा है वैसे वैसे हम चलें तो हमें वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि आप केवल नाटक कर रहे हैं, जैसा जैसा वो चल रहा है वैसे वैसे कदम आप भी रख रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, केवल नाटक कर रहे हैं। और नाटक से जो प्रस्तुति है आपके भीतर की, वो उभर कर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कॉपी कॉपी है, ओरिजिनल ओरिजिनल है। आपको अगर स्व की आत्मा की यात्रा करनी है तो आपको किसी के भी पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मार्गदर्शक होते हैं, उन मार्गदर्शक की जो वाणी है, उनका जो उपदेश है, उसे अपने भीतर साधने की जरूरत है, न कि उन जो मार्गदर्शक हैं उनके पद चिन्हों पर चलने की। पद चिन्हों पर चलने का मतलब यह है कि पद चिन्हों पर चला जाता है, लेकिन कैसे पद चिन्हों पर? उन पद चिन्हों पर जिस मार्ग में वो चले हैं, जो उनके अनुभव रहे हैं, वो ज्ञान आपका मार्गदर्शन करता है कि जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, या हमारे जीवन में जब हम इस राह पर चलते हैं तो ऐसी ऐसी कठिनाइयां भी आती हैं, और ऐसी ऐसी कठिनाइयां आती हैं तो उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। तो जब हम उन बातों को अपने भीतर संजोते हैं, संभाल के रखते हैं, ध्यान से उनको अपने जीवन में उतार कर हम भी अपनी तपस्या में जारी रहते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, और जब हमारे मार्गदर्शक ने जो बताया होता है, अगर वैसी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो तब क्या होता है, हमें उन्हीं मार्गदर्शक की बात याद आती है कि उन्होंने हमें बताया था कि जब कभी भी जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आए तो आप ऐसा करना, बस वही करने लग जाओ। रास्ता क्या होता है, कठिन से सरल बन जाता है। इसे कहते हैं उनकी जो वाणी, उनका जो दिखाया हुआ मार्गदर्शन है, उनका जो ज्ञान है, उसके पद चिन्हों पर चलना। लेकिन होता क्या है, हम मनुष्य जाति, क्योंकि आज तक हमारा स्वभाव क्या रहा है, नाटक करने का स्वभाव, धर्मवान होने का नाटक करने का स्वभाव, अपने आप को कट्टर संप्रदाय से संबंधित होने का नाटक करने का स्वभाव, उस ईश्वर से परम भक्ति, उसकी परम प्रेम से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे दिल में बैठा हुआ है, ये दिखाने का, नाटक करने का स्वभाव। लेकिन वास्तव में जब हम चलना भी चाहते हैं अपने जीवन में, उस चीज को वास्तव में सत्यता के साथ धारण भी करना चाहते हैं, फिर से एक गलती कर बैठते हैं। क्या गलती कर बैठते हैं? मान लीजिए कोई संत महात्मा चल रहा है किसी रास्ते पर, अब वो जो चल रहा है तो उसके पीछे पीछे जो भक्त आ रहे हैं, जो उनके शिष्य आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, जहां जहां कदम उनके गुरु ने रखा था, सेम उसी पद चिन्हों पर अपने अपने कदम भी बढ़ाते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं कदमों के माध्यम से हमें भी वो प्राप्त हो जाएगा जो हमें हमारे गुरु को प्राप्त हो रहा है। क्या ये संभव है? ये है वो आपका नाटक, कि जो पद चिन्ह पर जो गुरु चल रहा है, उन्हीं पद चिन्हों पर आप कदम रखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में भीतर वो चीज नहीं उतर रही है, भीतर वो चीज नहीं समाई हुई है। क्योंकि आप यदि किसी मार्गदर्शक का सहारा लेंगे, किसी गुरु का सहारा भी अगर लेंगे, तो सर्वप्रथम उतरना तो आपको अपनी अंतर्यात्मा में है, अंतर्मुखी होकर क्या करना है, अपनी तपस्या को स्टार्ट करना है। और जब तक मनुष्य अंतर्मुखी होकर अपनी तपस्या को स्टार्ट नहीं करता, वो क्या करता है, हम जब भी किसी अपने शारीरिक लेवल पर कोई कर्म कर रहे होते हैं, शरीर से कर्म कर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होती है, हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता का लोप हो जाता है। हम भूल जाते हैं उस वक्त कि हम जो ये कर्म कर रहे हैं, ये धर्म में आ रहा है कि अधर्म में आ रहा है। इस कर्म के जरिए किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी का अहित तो नहीं हो रहा, किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, हम ये बात भूल जाते हैं।
जबकि हम अपने अपने धर्म संप्रदाय में अपने अपने गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बात को मानने का हमने वचन दिया है, लेकिन उसके बावजूद क्या, जब हम अपने इस शरीर रूपी गाड़ी से, इस यंत्र से, ये हमारा यंत्र ही है, हमारा साधन ही है उस परमपिता परमेश्वर अपनी आत्मा को जानने का, उस परमात्मा को जानने का, लेकिन जब हम इसी यंत्र से क्या करते हैं, धर्म का काम न करके अधर्म का काम करते हैं, आप क्या समझते हैं कि वो परमात्मा आपसे खुश हो जाएगा? वो आपको अपनी सत्यता का भान कराएगा, वो आपको जीवन की जो सत्यता है, जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, जो आपके भीतर आपकी अंतरी चेतना है, क्या उसकी जागृति होगी? इसके जिम्मेवार तो आप खुद हैं। ऐसे ही जब आप मन के लेवल पर क्या करते हैं, किसी भी अच्छे संत महात्मा को सुनते हैं, गुरु की वाणी को सुनते हैं, उस वक्त तो आप गंगा नहाए जैसे हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही हम जब वास्तव में अपनी असल जिंदगी में अपने अपने व्यवसाय में लिप्त हो जाते हैं, अपने अपने कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, हमारे अपने अपने दोस्तों के साथ, संगी साथियों के साथ में उठना बैठना होता है, उस वक्त हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब भूल जाते हैं कि हम वास्तव में धर्म की बातें कर रहे हैं कि अधर्म की बातें कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं या किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, या फिर किसी के लिए क्या शब्द बोला जा रहा है, क्या वास्तव में ये धर्म की हमारी गति कराने वाला है, क्या वास्तव में हम हमारे इस बॉडी माइंड एंड सोल तीनों लेवल पर क्या धर्म का काम कर रहे हैं, कोई कर्म धर्म का कर रहे हैं, उस वक्त हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु की संगत में आके बैठते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, फिर से हमारा मन हमें लगता है निर्मल हो गया, निश्चल हो गया, निष्पाप हो गया, और फिर से हमें लगता है कि बस अब तो हमारी अंतरी यात्रा शुरू हो गई। लेकिन वास्तव में जब आप अकेले होते हैं, वास्तव में जब आप इस संसारिक दुनिया में अपने अपने कामों में क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं, आपकी असल परीक्षा वो ईश्वर तब लेता है, उस वक्त नहीं लेता जब आप गुरु के सानिध्य में बैठे होते हैं, या उसकी वाणी सुन रहे होते हैं, या किसी टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, किसी मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, लैपटॉप के माध्यम से सुन रहे हैं, या फिर आपने अपने घर में डिश लगा रखी है, वहां पर किसी संत महात्मा को सुन रहे हो, आपको बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, उस वक्त आपकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। आपकी परीक्षा तब ली जाएगी कि बेटा आज आपने कुछ सुना, कुछ अच्छा सुना, कुछ ज्ञान की बातें सुनी, कुछ परमात्मा से संबंधित सुनी, तो अब आप अपने जीवन में इस त्रिगुण शक्ति पर काम कीजिए। अब जब इस संसार में आप फिर से अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने व्यवसाय में, सब में संलिप्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक के कर्म करने लग जाते हैं, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि भाई जीवन में हमें वास्तव में तब तो हमारा ये है कि धर्म के लेवल पर अगर हम धारण कर रहे हैं, जीवन में धर्म को धारण कर रहे हैं, तो तन के लेवल पर, मन के लेवल पर और वाणी के लेवल पर, इस तीनों लेवल पर हमारी चेतना आखिर कितनी जगी हुई है, कितनी जागृत है, इसका अगर आप आकलन करें, अगर आप नापतोल करना चाहते हैं वास्तव में कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारी ये त्रिगुण शक्ति कितनी बलवान है, कितनी जागृत है, तो आप इस बात का आकलन करना कि पूरे दिन भर में आज का दिन हमारा जैसे निकल गया, जैसे कल का दिन हमारा निकल गया, तो कल के पूरे दिन भर का आकलन अगर हम करें तो कल की तो बहुत सारी बातें हम अभी तक भूल गए होंगे कि कल पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक हमने क्या क्या काम किया। मोटा मोटा सा हमें याद रहेगा, और वो मोटा मोटा सा भी जो हमें याद रहेगा उसमें भी हमें ये नहीं लगेगा कि हमने कोई गलती की है, नहीं, हमने तो बिल्कुल निष्पाप होकर कल का पूरा दिन निकाल दिया, हमें ऐसा लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि कल की बातें कल हम भूल जाते हैं, हम फिर आज की बात में आ जाते हैं। लेकिन जब यही सजगता हमारी वर्तमान समय में रहती है, जैसे अभी ये वक्त है वर्तमान समय का, अभी सुबह से लेके अभी तक का जो समय हमारा गुजरा है, ये समय हमारा कैसा गुजरा है, तन के लेवल पर हमने किसी के साथ कुछ अहित तो नहीं किया, किसी का बुरा तो नहीं किया, किसी के लिए बुरा बोला तो नहीं, किसी के लिए बुरा सोचा तो नहीं, मन के लेवल पर, वाणी के लेवल पर हम अपने ही बच्चों से अगर व्यवहार कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, कहीं उन्हें गाली देकर अपशब्दों के साथ में तब तो बात नहीं कर रहे, उसका असर भी क्या पड़ेगा, उन्हीं बच्चों पर पड़ेगा। हम अपने बच्चों के सामने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसका असर कैसा पड़ेगा, अपने ही फैमिली वालों पर, अपने ही बच्चों पर पड़ेगा। हम अपनी मानसिक सोच को किस प्रकार से रख रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, क्योंकि ये मानसिक सोच ही दूसरों के लिए या अपने लिए जैसा भी हम बनाएंगे वैसा ही जीवन में हमारा उतरते चला जाएगा। तो हमारा ये जो वर्तमान समय है, जो अभी का समय है, इस वक्त अगर हम एक एक कर्म को करते समय सचेत नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो आगे का फ्यूचर तो बिगड़ेगा ही, और जो आगे का हमारा वर्तमान बिगड़ा हुआ है तो हमारा क्या होगा, फ्यूचर भी बिगड़ेगा, और यही वर्तमान जो आज वर्तमान है यही हमारा भूतकाल भी बनेगा। तो भूतकाल भी बिगड़ा हुआ,
क्योंकि आज हम बिगाड़ रहे हैं अपने वर्तमान को, अपने तन से गलत कार्य करके या मन से गलत कार्य करके या वाणी से गलत कार्य करके, तो बिगड़ गया ना, वर्तमान तो बिगड़ गया। अब यही समय जब गुजर जाएगा तो यही भूतकाल हो जाएगा, और जब वर्तमान में रहकर आपने अच्छे कार्य नहीं किए तो यही आपका भविष्य भी बनेगा। तो अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो वर्तमान में जियो और वर्तमान को अच्छा बनाओ। आपका भूत भी अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपका भविष्य भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो यही जो तपस्या जो हम कहते हैं, जो तप है, वास्तव में अपने मन को निर्मल करना, अपने मन को शांत करना, अपने मन को साधना, अपने मन पर सद्गुणों को धारण करना, अपने जीवन पर सद्गुणों को धारण करना, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों लेवल पर धर्म को धारण करना, सद्गुणों को धारण करना, ये करना कठिन है। और इसी कठिन रास्ते को, इसी कठिन कार्य को ही कहा जाता है तपस्या। और इसी कठिन कार्य को साधने के लिए ऋषि मुनि जो जंगलों में जाया करते थे, एकांतवास किया करते थे, वो इसी सबसे पहले इस मन को साधने के लिए ही जाया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति वनों में चला जाए तपस्या करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रहकर तपस्या कर सकता है, अपने प्रत्येक कर्म के प्रति जागरूक रहकर तपस्या कर सकता है। उसे भी वही फल की प्राप्ति होगी जो दूर जंगलों में बैठे एकांतवास कर रहे ऋषि मुनियों को प्राप्त होती है। आप यकीन न मानो तो आप अपने जीवन में इस चीज को धारण करके देखिए, समझिए कि उनमें और इनमें अंतर नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि अगर एक गृहस्थ जो जीवन है उसमें भी अगर हम तपस्या, ये संभव है, अगर हम यहाँ पर कर सकते हैं तो वो ऋषि मुनि लोग एकांतवास में तपस्या क्यों करते थे? उसका भी एक रीजन है। जैसे कि मैंने आपको पहले कई वीडियो में भी बताया है कि हम सब भी मनुष्य अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। और अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा हमने कैसे की है, हमने पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए हैं, इस जन्म में कैसे कर रहे हैं, और कितनी साधना हमारी पिछले जन्म में थी, कई जन्मों की थी, या फिर कितने दुर्गुण हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में किए, उसके अनुसार हमें योनि मिलती है। उसके अनुसार हमने जिस क्लास में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को छोड़ा होगा उसके अनुसार हमें नया जन्म मिलता है। तो जीवन के जो धर्म से संबंधित, दुर्गुण और सद्गुण से संबंधित जितना भी व्यापक स्तरीय जो विषय है, ये जो विषय क्षेत्र है, ये जो माया का क्षेत्र है, जब हम अपने जीवन में क्लास को पास करते जाते हैं, इन सब चीजों को समझते जाते हैं, हमारी चेतना उस लेवल पर पहुंचती जाती है, ऊर्ध्वगामी होती जाती है। और मान लीजिए आपकी चेतना यहाँ सहस्रार हमारे हृदय चक्र, अनाहत चक्र तक आकर आपकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। इस लेवल तक आप पहुंच गए थे लेकिन आपकी यहाँ पर मृत्यु हो गई, तो नेक्स्ट जन्म में आपका जो सफर, जीवन यात्रा का आध्यात्मिक सफर शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। तो आपकी जो मानसिक स्थिति होगी, मानसिक सोच होगी, उसके अनुसार आप क्या करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। उसी के अनुसार आपको फैमिली मिलेगी, उसी के अनुसार आपको आस पड़ोस मिलेगा, और उसी के अनुसार आपका हर एक चीज क्या होगा, निर्धारित होगा। और सेम उसी प्रकार से जो लोग बचपन से ही वैराग्य धारण कर लेते हैं, या छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उन्हें आपने देखा होगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे और वैराग्य की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनकी चेतना पकी हुई है। और बड़े मतलब कि जब तक वो अपने बड़े उसमें आएंगे, युवावस्था में आएंगे, तब तक न जाने उन्होंने और कितना क्या क्या प्राप्त कर लिया होगा अपनी इस साधना में। लेकिन इस साधना में तब तक प्राप्त करने में भी उनके जीवन में भी कई संघर्ष आएंगे, कई रुकावटें आएंगी, कई मुश्किलें आएंगी। क्यों? क्योंकि ये जीवन ही संघर्ष है, तप है, तपस्या है, और हर किसी के लिए है। ऐसा नहीं है कि दूर जंगलों में जाके संत महात्मा बैठ गए तो उनके जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं होगा। वो तो संघर्षों से बचने के लिए एकांत में जाके बैठ जाते हैं। ऐसे तपस्या तो कोई भी कर लेता है, ऐसा सुनने को मिलता है ना अधिकतर। तो भाई किसी का भी जीवन क्या है, कठिनाई से, संघर्षों से बचा हुआ नहीं है। अगर कोई गृहस्थ जीवन में भी तपस्या कर रहा है तो वो भी अनेकों अनेक कठिनाइयों से जूझेगा। और अगर कोई तप करने के लिए वनों में जा रहा है, गुफाओं में जा रहा है, तो वो भी अनेकों अनेक जो है कठिनाइयों से जूझेगा। लेकिन क्या है, उनके जो जीवन क्षेत्र का, जीवन यात्रा का विषय होगा, वो संबंधित विषय कुछ और होगा। हमारे जीवन का जो संबंधित विषय है वो कुछ और होगा।
और जिस लेवल पर हम पहुंचे होंगे हमें वो योनि मिलेगी, हमें वो स्थान मिलेगा, हमें वैसा मार्गदर्शन मिलेगा। और इसीलिए कई संत महात्मा जो अलग अलग हम संप्रदायों में या अपने अलग अलग गुटों में देखते हैं कि कुछ लोग साधु संत की वेशभूषा में धारण करके जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कुछ लोग गृहस्थ होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुछ लोग कैसे, कुछ लोग कैसे। ये सब अपनी अपनी जीवन यात्रा जो उन्होंने अध्यात्म की जीवन यात्रा की है, जो पाठशालाएं पढ़ी हैं, जो भी सीखना समझना उन्हें था, वो सीखना समझना उनका वहां तक हो चुका, इसलिए अब वो सीधे वैराग्य की स्थिति में जा रहे हैं, तो संत महात्मा बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग लेवल है, सबकी अलग अलग कठिन परीक्षाएं हैं, लेकिन ये जीवन यात्रा हमारा असली तप जो है, हमारी असली तपस्या जो है, जीवन में धर्म को धारण करने की, स्वयं की आत्मा का आकलन करने की, अंतर्मुखी होने की यात्रा है, अपने मन को शुद्ध करने की, अपने मन को शांत करने की और अपने मन को स्थिर करने की यात्रा है। इसीलिए हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो त्रिगुण शक्तियां हैं, इनकी भी अगर आप कभी फोटो वीडियो या कुछ भी चीजें अगर आप देखते हैं तो उन्हें भी तप में, ध्यान में लीन ही दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो माता पिता करते हैं वही बच्चे करते हैं। माता पिता भी तप कर रहे हैं। अब जैसे हम तो उनके बच्चे हैं, चलो हम तो मान लेते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए, उन्हें जानने समझने के लिए, अपनी आत्मा को जानने समझने के लिए, लेकिन वो किसकी तपस्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी इसमें है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, माया क्या है, माया किसे कहते हैं, तो उसमें भी इसका उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि माया आखिर आरंभ कहाँ से हुई और कैसे माया का चक्र शुरू हुआ। तो उसमें क्या बताया था मैंने, जो जिस परम ब्रह्म परमेश्वर को, निर्गुण निराकार शक्ति को हम अपना परमात्मा कहते हैं, वो क्या है? एक शून्य है, शून्यता लिए हुए है और इसी शून्यता में है शक्ति, और यही शून्य और शक्ति मतलब आत्मा और आत्मा की शक्ति, यही है वो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, जिसका संपूर्ण साकार स्वरूप जो हमें दिख रहा है इस ब्रह्मांड में, वो उसका साकार स्वरूप है, साकार शरीर ही है। इसीलिए हम कण कण को शंकर कहते हैं, इसीलिए हम कण कण में, जीव में भी, सजीव में भी, निर्जीव में भी, हर चीज में उसी का अंश, उसी का वास कहते हैं, उसी का ही रूप कहते हैं उसे, क्योंकि सारा स्वरूप उसी का ही है। लेकिन जैसे हमारे भीतर, हमारे इस स्वरूप में धर्म और अधर्म दोनों तत्व विराजमान हैं, वैसे ही उसके सकल साकार जो ब्रह्मांड स्वरूप में है, जिसके अंदर हम भी विराजमान हैं, इस संपूर्ण संसार, इस ब्रह्मांड के अंदर भी धर्म और अधर्म दोनों तत्व विराजमान हैं। तो जिसकी मति जैसी जाएगी, जो जिस ओर आकर्षित होगा, जिसकी आत्मा जिस ओर आकर्षित होगी, धर्म या अधर्म की ओर, उसे भगवान उसी रूप में प्राप्त होंगे। जैसे भगवान के स्वरूप अधर्म के स्वरूप में शैतान है, धर्म के स्वरूप में जिसे हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, वो भगवान देवों के रूप में है, देवी देवताओं के रूप में है। लेकिन देवी देवता उनके छोटे छोटे अंशों का स्वरूप है, और वो परम ब्रह्म, परम चेतना, जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, पूर्ण चेतना में आ जाती है, पूर्ण सत्य का आभास, सत्य का ज्ञान हमें धीरे धीरे होने लग जाता है, वही क्या होता है? परम ब्रह्म परमेश्वर, हमारी जो ये त्रिगुण शक्तियां हैं, जिसमें हम अपने इस जीवन यात्रा में धर्म के गुणों को भी अच्छे से सीखते समझते जा रहे हैं और अधर्म के तत्वों को भी अच्छे से देखते, जानते, सीखते, समझते जा रहे हैं। तो जब हम दोनों तत्वों को अच्छे से, दोनों के सत्य का मतलब हमें ज्ञान धीरे धीरे होते जाता है और अपनी इस त्रिगुण शक्ति पर, बॉडी माइंड एंड सोल पर हम तपस्या करते हुए जाते हैं, इसे तप करते हुए जाते हैं, अपने मन को साधते हुए जाते हैं, तो अंत में हमारा क्या होता है? वही परम ब्रह्म परमेश्वर, उसी सत्य की पूर्ण जागृति हो जाती है, उसी शून्यता में हम भी विलीन हो जाते हैं, हमारे भी ब्रह्मा विष्णु महेश एकाकार हो जाते हैं, शिव शिव नहीं रहते, विष्णु विष्णु नहीं रहते, एक हो जाते हैं। तो ये है आखिर असली तपस्या का महत्व, असली तपस्या जो हम सभी गृहस्थ जीवन में रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, लेकिन धर्मवान कहलाना जरूर चाहते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही, और अगर आपको अच्छी लगती हो हमारी वीडियो, इनसे आपको कुछ हेल्प होती हो, तो इन्हें शेयर करना मत भूलना। आपने हमारे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।